हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। आसपास बिखरे हुए शव, ईंट की ढेर से टकराई हुई बस, टूटी हुई खिड़की पर कांवड़ियों के लटके हुए झूले। ये भयावह दृश्य है देवघर हादसे का, जहां मंगलवार की सुबह 40 कांवड़ियों से भरी बस जमुनिया चौक के पास सामने से आ रहे सिलेंडर लदे ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद बस बिना ड्राइवर के लगभग 200 मीटर तक चलती रही और सड़क किनारे पड़ी ईंटों से जा टकराई। ड्राइवर सीट के साथ बस से बाहर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में अब तक 6 लोगों की जान चली गई है। इनमें से 4 बिहार के रहने वाले थे। सुबह के करीब 5:30 बजे होंगे। बहुत तेज आवाज आई, गाड़ी में ड्राइवर नहीं था। जामताड़ा में साल 1980 में बोल्डर के सहारे बना दक्षिण बहाल का पुल धंसने से कई गांवों का संपर्क टूट गया। हजारों बच्चे इसी रास्ते से, इसी पुल से अपना स्कूल जाते थे, जैसे संत एंथोनी, संत जोसेफ सेंट्रल स्कूल, सदर अस्पताल, ये पूरी तरह बाधित हो गया। और सबसे भारी दिक्कत हो गया यहाँ से दक्षिण बहाल से सदर अस्पताल 1/2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के अंदर था, जो अब पेशेंट के लिए भारी दिक्कत हो। धनबाद में एक 10 साल के बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान राजू अंसारी के बेटे समीर के रूप में की गई है। बच्चा कल शाम से ही लापता था। मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों को तालाब में शव तैरता हुआ नजर आया। सबको देखने से क्या प्रतीत लगता है? अभी इसमें हम लोग कोई आकलन नहीं लगाएंगे। मौसम विभाग ने राज्य भर में अगले 1 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवा और मध्यम दर्जे की बारिश होने की बात कही गई है। वहीं राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बोकारो में सीबीएसई ईस्टर्न जोन गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 की पहली बार बोकारो में 2 अगस्त से 6 अगस्त तक एमजीएम स्कूल के प्रांगण में होगी, जिसमें बिहार, झारखंड, यूपी के 12 से 15 टीम भाग लेगी। लगभग 300 बालिका खिलाड़ी शामिल होंगे। अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 वर्ग के मुकाबले होंगे। सभी व्यवस्था अंतिम चरण पर है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मैचों का संचालन 12 आधिकारिक रेफरी करेंगे। सीबीएसई ई जोन फुटबॉल टूर्नामेंट इस बार एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल बोकारो सेक्टर 4F में होने वाला है। अगस्त 2 तारीख से 6 तारीख तक यूपी, बिहार और धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन मंगलवार को सदर अस्पताल पहुंचे। उनके बाएं हाथ की एक अंगुली में हल्की चोट या परेशानी थी, जिसके इलाज के लिए उन्होंने सरकारी अस्पताल सदर में ही प्राथमिक उपचार लिया। उपचार के बाद उपायुक्त समान रूप से अस्पताल से लौट गए। इस दौरान अस्पताल स्टाफ ने पूरी तत्परता से इलाज की प्रक्रिया पूरी की। उपायुक्त की इस तरह सरकारी अस्पताल में इलाज कराना एक सकारात्मक संदेश देता है, जिससे आम जनता की भी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर विश्वास और बढ़ेगा। चोट लगी, सदर का सिलेक्शन सर आपने किया इलाज। ये देखिए, आम जनों का भी भरोसा सरकारी अस्पतालों पे बढ़। हजारीबाग में सोमवार देर शाम आवारा कुत्तों ने शहर के रोमी से लेकर पगोड़ा चौक तक हमला कर करीब 25 लोगों को घायल कर दिया। घायलों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। कुत्ता चुपचाप से चला जा रहा था, कोई ना हुल डुल कुछ नहीं कर रहा था। इसको पकड़ा, मैंने कुत्ते के मुंह पे लात मारी, इसको छोड़ा, फिर जाने लगा, फिर घूम करके फिर मेरा पैर पकड़ लिया। लमसम 7 बजे तक तो 20 से प्लस हो गए। झारखंड राज्य में सोमवार से 108 एम्बुलेंस सेवा निश्चितकालीन के लिए ठप कर दी है, जिस कारण गंभीर मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बताया जाता है कि बकाया वेतन की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर एम्बुलेंस चालक ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। वही 108 एम्बुलेंस के चालक टेक्नीशियन अपनी ड्यूटी के दौरान कठिन दौर से गुजरते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी कर्मी अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी पालन करते हैं। बावजूद इन्हें तय की गई न्यूनतम मजदूरी नहीं भी मिल पाती है। उनके वेतन में वृद्धि नहीं हो रही। कर्मचारियों को ईपीएफ, ईएसआई बीमा की सुविधा नहीं दी जा रही। जानकारी के अनुसार इस दौरान सदर अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस कर्मियों ने प्रदर्शन भी किया। एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल की सीधा असर जिले की स्वास्थ्य सेवा पर पड़ना तय माना जा रहा है। मालूम हो कि पहले ही उपायुक्त के माध्यम से एम्बुलेंस चालकों ने बकाया नहीं मिलने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी।
सभी 108 एम्बुलेंस चालक सहयोग फाउंडेशन एजेंसी के अंतर्गत कार्यरत है। झारखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। धनबाद में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज बारिश के बाद धनबाद नगर निगम की व्यवस्था की खामियां उजागर हो रही है। बारिश के कारण शहर के कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जिससे स्थानीय लोग जल प्रभाव से परेशान हैं। वही दुकान और रिहायशी क्षेत्रों में पानी भर गया। सरायढेला के भुईफोड़ मोड़ के पास कई व्यावसायिक परिसरों में पानी घुस गया। इससे लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान पहुंचा है। शहर के बेकार बांध, बाबूडी, गांधी रोड, मटकुरिया, बासितपुर, पॉलिटेक्निक रोड जैसे इलाकों में घरों से पानी भरने की शिकायतें मिली है। जयप्रकाश नगर, बिरवाल कॉलोनी व आइसन बाईपास रोड जैसी सड़कों पर जल जमाव से आवागमन बाधित हो गया है। जल निकासी की पुख्ता व्यवस्था नहीं होने की वजह से यह समस्या पैदा हुई है। कई जगहों पर नाली की पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ गया है।